हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। हमारा चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आई बटन पे लिंक है, आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं पढ़ा है तो आज का कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपका वो वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक अपना। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड आउटपुट। इसमें हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम होता क्या है। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो आपको बहुत इजी लगेगा, ये लगेगा कि कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये आपका 2 वीडियोस में कंप्लीट हो सकता है। आप ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ते हैं अपनी डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब आपकी दोनों इक्वल हो जाती हैं, जब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आपकी दोनों इक्वल हो जाती हैं तो आपका वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। उसको ही हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी इकोनॉमी के अंदर आपकी जो सप्लाई है वो 10,000 करोड़ है एंड डिमांड भी 10,000 करोड़ है, तो आपका क्या हो गया? दोनों इक्वल हो गए। इक्वल से क्या बना? इक्विलिब्रियम। सिंपल है, दोनों इक्वल होंगे तो हमारा क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। इसमें आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है। डिमांड और आपकी जो सप्लाई है वो इक्वल हो गई तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका बन जाएगा। जैसे कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब इक्वल होता है तो उसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। और हम इसे शेड्यूल के थ्रू भी समझेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये है आपका इक्विलिब्रियम का शेड्यूल, जहां पे आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। देखिए, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है आपकी यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला है? जब आपकी इनकम 0 है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड 100 है बट सप्लाई आपकी 0 है। नेक्स्ट, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। अब इनकम इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, बट सप्लाई इतनी नहीं है जितनी आप डिमांड कर रहे हैं। आपकी डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है। ये सिचुएशन है आपकी यहाँ पे। अब आगे आपकी इनकम इंक्रीज होती जा रही है ना, आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। आपकी यहाँ पे 100 इनकम हुई है, 100 इनकम पे आपकी एग्रीगेट डिमांड 150 हुई है एंड सप्लाई आपकी 100 है। अभी भी सप्लाई आपकी कम हो रही है, डिमांड आप ज्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट, आपकी इनकम 150 है, एग्रीगेट डिमांड 175 है, फिर भी आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कम है। अब आ गया है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो आपको मेनली पढ़ना है इस चैप्टर में। अब आपकी इनकम भी 200 है, आपकी डिमांड भी 200 है एंड आपकी सप्लाई भी 200 है, तो यही होता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है एंड एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है एंड सप्लाई भी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो आपने ये सिचुएशन देखी। अब आपके पास 3 सिचुएशन बनी है। फर्स्ट सिचुएशन आपकी है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एंड एग्रीगेट सप्लाई कम है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। एक सिचुएशन बनी है एग्रीगेट सप्लाई आपका एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगा, ये आपको बता दिया। ये कौन सा पॉइंट होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। नेक्स्ट आपका है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में जो है एग्रीगेट सप्लाई आपका ग्रेटर हो चुका है अब डिमांड के अकॉर्डिंग, अब आप सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं। इसको हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये देखिए, अब आपको क्या बनाना है? एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाना है एंड एग्रीगेट डिमांड का बनाना है। ये देखिए, जो सप्लाई है वो आपकी इनकम के इक्वल होती है, ये आपको एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में हमने समझाया हुआ है। तो हमेशा जो सप्लाई और इनकम का कर्व है वो हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट होगा।
क्योंकि अगर हमारी इनकम जो है, इनकम हमारी जीरो लेवल कंजप्शन पे भी, मतलब जीरो लेवल इनकम पे भी हम जो है कंजप्शन करते हैं, तो इनकम आपकी जीरो लेवल से स्टार्ट होगी, ऐसे ही आपका एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो लेवल से स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे आपने 45 डिग्री का एंगल बना दिया है, ये आपका क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई आप देख रहे हैं, आपका एग्रीगेट सप्लाई जीरो से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपकी इनकम भी जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो आप इसको मेजर करने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट ही बना सकते हैं। तो जीरो से ही स्टार्ट होगा ये कर्व आपका। नेक्स्ट आता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपका ये है, आप कभी भी डिमांड जो है वो जीरो नहीं होती है, कंजप्शन जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। बेशक आपकी इनकम जीरो हो सकती है, बट आपका कंजप्शन जो है वो कुछ ना कुछ होगा। जब भी आप जीरो लेवल इनकम पे कंजप्शन करते हैं उसे आप ऑटोनोमियस कंजप्शन बोलते हैं। सो वो आपका हमेशा ऊपर से बनेगा थोड़ा सा। तो ये यहाँ पे हमने बना दिया अपना एग्रीगेट डिमांड। सो आपको ये समझ में आया होगा कि जो इनकम है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, बट जो एग्रीगेट डिमांड है वो आपका थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप जीरो लेवल इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं। खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, सब चीज आपको चाहिए जरूरत के लिए, चाहे इनकम हो या ना हो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अभी आपकी सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की। 2 मंथ्स तक बिल्कुल लॉकडाउन रहा है आपका। उस टाइम पे सब जॉब भी नहीं कर रहे थे, बट ऐसा कोई हुआ कि कुछ खा नहीं रहे थे, बल्कि बहुत अच्छा अच्छा बना बना के खा रहे हैं। सो ऐसा कभी नहीं होता है कि हम कंजप्शन नहीं करते हैं। हमें जीना है तो हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते ही रहते हैं अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए। सो इसमें आपको यही समझाया। अब आपकी सिचुएशन बनती है कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। इस सिचुएशन में क्या होगा? अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो डिमांड है आपकी वो आपकी सप्लाई से ज्यादा हो रही है। अब आप मान लीजिए लोग बाग डिमांड कर रहे हैं, आप सप्लायर हैं, आपके पास इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं आप जितना लोग बाग डिमांड कर रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन में अब क्या करेंगे? आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। आप एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे। एम्प्लॉयमेंट कैसे? कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वर्कर चाहिए काम करने के लिए, वर्कर चाहिए तो इनको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा आप ये सब करेंगे तभी आप एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड के इक्वल कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। तो आपको यही करना है, पहले आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और अपना एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो वो आपको इसमें समझाया हुआ है। नेक्स्ट आपको मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट बता ही दिया है, जब दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे डिमांड और सप्लाई, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। नेक्स्ट आता है आपकी एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर है आपकी एग्रीगेट डिमांड से। एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन आ रही है, जो सप्लाई है वो तो आप बहुत कर रहे हैं, बट डिमांड कुछ नहीं हो रही है, उसकी कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्राइस को कम करना पड़ेगा। उस टाइम पे जब उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो आपका जो प्रोडक्शन है वो खुद ब खुद डाउन चला जाएगा, क्योंकि अब कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है। हम प्रोड्यूस करे जा रहे हैं तो एक टाइम पे आगे हम छोड़ देंगे उसे, सोचेंगे कि अब इसकी कोई डिमांड ही नहीं है। अब जैसे आपके कलरफुल टीवी हुए या आपके ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुए, इनकी डिमांड इतनी नहीं है, तो अब इनका प्रोडक्शन जो है वो डेली स्लो होता चला जाएगा। डेली नहीं मतलब हमेशा, अब आगे आगे ये बनना ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि कोई प्रोडक्शन इसलिए कम होगा क्योंकि कोई डिमांड नहीं कर रहा है। तो इसकी डिमांड नहीं करेगा तो अब ये बनना ही कम हो जाएगा, तो प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। प्रोडक्शन हम कम कर देंगे जब डिमांड नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, हमारा जो सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड है वो दोनों मैच कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है। सो आई थिंक आपको ये शेड्यूल और ये कर्व भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें गिवन है, आप लिख सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है, नेशनल इनकम इज मेजर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड एग्रीगेट डिमांड इज शो इन द वाई एक्सिस। जो आपका कर्व है उसमें ये दिखाया हुआ है कि जो आपकी इनकम है वो आप एक्स एक्सिस पे शो करते हैं एंड एग्रीगेट डिमांड को आप वाई एक्सिस पे शो करते हैं। नेक्स्ट आता है जो एग्रीगेट डिमांड होती है आपकी, एग्रीगेट डिमांड आपकी होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, टॉपिक हमारा ये है एग्रीगेट कर्व रिप्रेजेंट नेशनल इनकम।
एग्रीगेट कर्व रिप्रेजेंट नेशनल इनकम, C+S मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग कर्व। ये हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई होता है इसको हम कंजम्पशन प्लस सेविंग मानते हैं। ये भी मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इट एक्सप्रेस एंड 45 डिग्री लाइन, वो हमने आपको अभी दिखाया कि ये हमारा 45 डिग्री लाइन पे बनता है, क्योंकि ये 0 लेवल से स्टार्ट होता है। इनकम 0 लेवल से स्टार्ट हो सकती है बट कंजम्पशन नहीं होता है। नेक्स्ट आपको यही सिचुएशन बताई है जो मैंने आपको अभी समझाया कि एग्रीगेट डिमांड हमारा ग्रेटर होगा तो क्या होगा। एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर होगा तो हमें प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा करना है, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन ज्यादा हो और सप्लाई को मैच कर सके। देन अगर आपका एग्रीगेट डिमांड कम होता है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन को स्लो कर देंगे, बंद कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि डिमांड से मैच ही नहीं कर रहा है, मैच करना है आपको, तो वो आपका यहाँ पे मैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ है। अब आपकी एक सिचुएशन ये है कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो मैंने आपको काफी अच्छे से ही बता दिया है, नॉर्मली है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा तो आपका वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। बिकॉज इन सच सिचुएशन प्लान प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी इक्वल टू द प्लान परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि यहाँ पे वो सिचुएशन होती है, जैसे मान लीजिए आज मैंने प्लान करा है, मैंने प्लान किया कि नेक्स्ट ईयर मैं 10,000 करोड़ का प्रोडक्शन करूंगी और नेक्स्ट ईयर 10,000 करोड़ की ही वो परचेज हो जाती है। लगभग जितना मैंने प्रोडक्शन किया है उतना ही सब परचेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कम करा है या किसी ने डिमांड ज्यादा करी है, दोनों चीज मैच कर जाती हैं। जब जितना हमने प्लान किया है उसे ही हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल देते हैं, जहां पे इक्वल हो जाती हैं। इक्वल मतलब इक्विलिब्रियम। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए आपकी एक थॉट है, सफलता का कोई रहस्य नहीं है, वह केवल अत्यधिक परिश्रम चाहती है। सो आप सभी डेली कमेंट करते हैं कि मैम 90 मार्क्स ले आएंगे, 100 मार्क्स ले आएंगे क्या? सब आ जाएगा, सब कर लेंगे आप, बस आपको मेहनत करनी है। मेहनत करते रहो, अपने आप सफलता मिल जाएगी, अपने आप अचीवमेंट आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।